Hi, my lovely Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, बहुत कम बातचीत हो रही है, ना के बराबर, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. You got enduring bond. Put your family first and spend time together. Okay. Second is stay vigilant. Set clear boundaries to ensure your well being. And third, love blooms. A romance blossoms into full blown feelings. Okay. ठीक है. ओके, कुछ तो गड़बड़ है दया. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Leo in the month of December 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you, since हम no contact situation कर रहे हैं. Ace of Swords. Okay. Current energies of your person. Nine of Cups. Cool. Intention of your person. Two of Coins. Future action of your person. Ten of Swords. Your energy. Temperance and future of this overall connection. Four of Cups. बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. क्या है आपके पर्सन की प्रॉब्लम? इनके बच्चे हैं बाय एनी चांस या आपके बच्चे हैं? somebody has kids over here. मतलब ये वो हो सकते हैं विडो, मतलब विडो विडो हो सकती हैं या विडोअर हो सकते हैं. मतलब विडो विडोअर का मतलब पता है ना, जिनके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है, तो शायद ये विडो या विडोअर हो सकते हैं. विच इज़ फाइन, विच इज़ नॉर्मल. और सबका, मेरे हिसाब से अगर कोई विडो या विडोअर हो सकता है तो सबका अधिकार है कि वो एक अच्छा पार्टनर डिजर्व करते हैं. होता है ना ज़्यादातर केसेस में कि औरतें या आदमी अपने बच्चों को बड़ा कर देते हैं, फिर उनको प्यार मिलता है 50 साल की उम्र में, विच इज़ नॉर्मल. मेरे हिसाब से सबका अधिकार होना चाहिए एक पार्टनर का. तो ये शायद विडो विडोवर हो सकते हैं. आई एम नॉट, दैट कैन बी वन केस, या दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल, विच इज नो कॉमेंट्स ऑन दैट. बट समथिंग इज वेरी ऑफ इन दिस कनेक्शन. आपकी एनर्जी तो ठीक है लियो, बात भी हो जाएगी. मान के चलिए 10 to 15 days के अंदर. बट देर इज सम इश्यूज ओवर हियर. Why they're not sure about you? मतलब what is this? Why two of coins? प्यार करते हैं, एनर्जी है, तो what is this surety and why they want to end this connection? नहीं, प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की? टेन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई. आप आगे बढ़ा सकते हो वीडियो. देखो, शफलिंग तो मैं सबके सामने करती हूँ. शफलिंग में सबके सामने ही कार्ड निकालती हूँ. Why four of cups? They need therapy, man. They need therapy. This person needs therapy. Fine. या ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी होने वाली. वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी, ये इन दोनों के क्लैरिफाई है बाय द वे. जोडियाक साइन बता देती हूँ. चलो, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे दिख रहा है. एक तो वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, आप मान के चलिए एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, पाइसीज एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. भाई ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है. आई फील दैट. आई थिंक ये कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी बता दूं. बट देखो, मेरा ऐसा होता है, ये नहीं कि 10 मिनट की, जितना जितना मेरे अंदर एनर्जीज आती हैं, जो जो मुझे बताना होता है वो मैं टाइम देख के रीडिंग नहीं करती हूँ. बट मैं कोशिश करती हूँ शॉर्ट वीडियोज ही बनाऊँ. एनीवे, या लाइक आई सेड, 15 दिन के अंदर अंदर भी बात कर लेंगे. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. एस ऑफ सोर्ड्स.
आप दोनों के बीच में ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुई है बाय द वे। आप दोनों एज में बड़े क्यों दिख रहे हो मुझे? लाइक यू गाइज आर इन योर 30s और योर 40s और योर 50s। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बड़े हो एज ग्रुप में, मतलब बहुत मैच्योरिटी है, बहुत दुनिया देखिए। 20s वाले एज ग्रुप में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, बट मुझे दिख रहा है एज डिफरेंस। लाइक यू गाइज आर मैच्योर, एज में बड़े, मतलब बड़े लोगों की रीडिंग दिख रही है मुझे, बड़े लोग दिख रहे हैं मुझे एज ग्रुप में। एंड शुरुआत करते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इट्स जस्ट दैट शायद शायद आपने कुछ मैसेजेस किए, इन्होंने इग्नोर कर दिया, या बात होनी थोड़ी सी बंद हो गई। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, यू नो कि ये मुझसे प्यार करते हैं, और इन्हें भी पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, प्यार है। देयर इज दिस अनसेड रोमांस, अनसेड इमोशंस, अट्रैक्शन है, बट अभी तक वो रिलेशनशिप कंफर्मेशन हुआ नहीं, या रिलेशनशिप में आ गए हो तब भी ऑन एंड ऑफ हो रहा है। मतलब आप इस सिचुएशन में हो लियो कि आपको लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या चल रहा है, ये इतने स्वीट के काइंड केयरिंग इंसान है, बट इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है म्यूचुअल एनर्जीज में, कि आपको भैया क्लैरिटी चाहिए। आप ये सोच रहे हो कि ये इनकी प्रॉब्लम क्या है। एक तो मुझे पता है ये मुझसे प्यार करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, हमारे बीच में इतना सब कुछ अच्छा है, तो इनकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन से कि भैया हमें बता दो तुम चाहते क्या हो या चाहती क्या हो। यू आर इन दैट जोन। नेगेटिव नहीं सोच रहे, बट यू वांट क्लैरिटी कि भाई बता दो, ताकि हम माइंड माइंड से फ्री हो जाए, हमारी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए। आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोच रहा है, ये सोच रहे हैं कि मैं ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हूं ना, कि 2 दिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिर तीसरे चौथे दिन मुझे छोड़ने का मन करता है, इमोशनली मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान हूँ, मुझे सैजिटेरियस को ना क्लैरिटी देनी है। मुझे सैजिटेरियस से बात करनी है, मुझे अपने इमोशंस या अपनी लाइफ के बारे में बताना है, ताकि सैजिटेरियस मेरी वजह से दुखी ना हो, ताकि सैजिटेरियस मेरी वजह से परेशान ना हो। सो आप दोनों एक दूसरे को क्लैरिटी देने देने के लिए सोच रहे हो। आप दोनों बात करना चाहते हो, लिटरली बात। मैं तो आपको बोलूंगी कि अगर आप लोग एक ही शहर में रहते हो तो मिल लो ऑन अ कप ऑफ कॉफी एंड बातचीत करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इनके माइंड में जो एनर्जीज है ना, हेल कॉम्प्लिकेटेड, हेल कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद इन दिस पर्सन्स माइंड एंड एनर्जी, ये अभी अभी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगी। ये मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत इंसान है, अरे तो बिल्कुल पागल है, ये तो आपका काट रहे हैं, बदतम, नो नो, ऐसा कुछ भी मैं नहीं बोलूंगी। दिस इज अ वेरी स्वीट एंड काइंड पर्सन, बट कॉम्प्लेक्स बहुत, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। तो आप दोनों क्लैरिटी लेना चाहते हो, और क्लैरिटी मिल जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर, सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट। ये इंसान आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं। नाउ देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, 9 ऑफ कप्स, आई दे रियली लव यू अ लॉट। मेरे हिसाब से अगर इनके बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो इनके बच्चे या आपके बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मतलब इफ इफ इनके बच्चे हैं तो ये आपको बहुत मानते हैं, आपको कहते हैं हाँ सैजिटेरियस इज अ गुड पर्सन, इज अ नाइस पर्सन, अच्छे हैं। और मुझे दिख रहा है इन देयर एनर्जीज, दे रियली लव यू। मतलब जब जो भी मेमोरीज आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बनाई हैं, इन्हें हमेशा अच्छा लगा है। मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत टाइम से, या सालों से, या दसियों साल से, या 5 6 7 8 10 साल से ये सिंगल रहे हैं, अकेले रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला नहीं था। बट जब से आप इनकी लाइफ में एंटर हुए, इनकी लाइफ में जेन्युइन, जैसे कहते हैं ना, वो प्यार वाली खुशियाँ, रिलेशनशिप वाली खुशियाँ, वो आई हैं इनकी लाइफ में। होता है बहुत बहुत लोग 10 10 साल से उनको कुछ प्यार नहीं मिलता, ऑपोजिट जेंडर वाला प्यार नहीं मिलता, रोमांस नहीं मिलता, और जब कोई, या मिलता भी है तो धोखा मिलता है। बट जब कोई एक सच्चा इंसान जब प्यार करता है ना, तो मेल्ट हो जाता है इंसान। सो दे हैव लाइक देयर हार्ट इज मेल्टिंग फॉर यू सैजिटेरियस। करंट एनर्जीज में, ओवरऑल एनर्जीज में बहुत प्यार करते हैं। इनका बस चले तो ये आप ही के साथ रहे, इनका बस चले आपको खुश रखे, आपको खाना बना के खिलाए, आपको पैम्परिंग करे, आपको गिफ्ट्स दे, दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। बट कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे ये है, इंटेंशन 2 ऑफ कॉइन्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स। चलो रिवर्सल एक ही होता है बात। 2 ऑफ कप्स इंटेंशन विद क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स। इन्हें ऐसा फील होता है इंटेंशन में कि इनकी लाइफ में ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। शायद ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स फुल्ली नहीं आ सकते हैं। या तो बच्चे हो सकते हैं, या तो इनका हस्बैंड एंड वाइफ हो सकता है कि जिनको छोड़ नहीं सकते हैं, वट एवर रीज़न। या फिर लाइफ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस या ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिस वजह से ये सोचते हैं कि मुझे मुझे सैजिटेरियस से प्यार तो है, सब कुछ तो है, बट मैं सैजिटेरियस को कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। देयर कैन बी कास्ट क्रीड रिलीजन इश्यूज, फैमिली इश्यूज एज वेल ओवर हियर।
यहाँ पे है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो कि हो सकता है फैमिली, कास्ट एंड क्रीड इश्यूज, या तो कुछ फैमिली डायनेमिक इश्यूज, या तो इनका कोई इनके कोई हस्बैंड वाइफ है जो नहीं ने छोड़ना चाहते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस हैं, या बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ की परिस्थितियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं जिस वजह से ये किसी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं। समथिंग बैड इज गोइंग ऑन इन योर पर्सनस लाइफ, मतलब ऐसा कुछ भयानक चीज़ें हो रही हैं, या ऐसा कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं कि ये आपसे ना तो शादी कर सकते हैं, ना ये आपके टूवर्ड्स कंप्लीटली एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तरीके से आ सकते हैं। एंड इंटेंशंस में बहुत मिस करते हैं आपको। इंटेंशंस में इन्हें लग रहा है कि फाइनली एक ऐसा इंसान आया, सैजिटेरियस आया मेरे जीवन में, जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया, केयर किया, इतना हमारा अच्छा बॉन्ड है, बट लाइफ की मजबूरी देखो, मैं उनकी तरफ नहीं जा सकता या जा सकती हूँ। कुछ बहुत बड़ी मजबूरी में इंसान फंसा हुआ है, और ये मजबूरी ऐसी है कि ये लाइफ टाइम नहीं जा सकती है। और ये मजबूरी कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है, मे बी देयर कैन बी अ हेल्थ, कोई भी इशू हो सकता है। मैं सिर्फ जो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, बट शायद आप जानते हो वो मजबूरी क्या है। And that is their intentions towards you. Their future action, 10 of swords, they are going to end this connection pretty soon. और रीजन ये नहीं कि आपसे नफरत करते हैं, प्यार करते या प्यार नहीं करते, या आपको नहीं चाहते हैं, किसी और को चाहते हैं, बट कुछ तो इनकी लाइफ में पंगे हैं। कुछ तो लाइफ में इनके इतने भयानक पंगे चल रहे हैं जिस वजह से नहीं आ सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, ये क्या सोचते हैं कि यार सैजिटेरियस के लिए जस्टिस नहीं होगी। अगर मैं सैजिटेरियस के टूवर्ड्स चला जाऊंगा या जाऊंगी, सैजिटेरियस का भी तो हक है ना कि उन्हें पूरी खुशियां मिले, सब कुछ मिले। जब मैं पूरी तरीके से सैजिटेरियस पे समर्पण नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो कोई मतलब नहीं है। शायद आप शादी करना चाहते हो, आप पूरा एक फ्यूचर बिताना चाहते हो, बट ये इस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में नहीं है कि आपके टूवर्ड्स आए। जैसे कहते हैं ना, एक अधूरा प्यार होना, हमारी अधूरी कहानी। एक वो फिल्म मैंने देखी नहीं है, बट पता नहीं क्यों मुझे वो गाना याद आ रहा है, हमारी अधूरी कहानी, वैसा किस्म का। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस कनेक्शन। ओ माय गॉड, मेरी रीडिंग ऐसे 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 होती ही नहीं है, मतलब अलग ही पाथ पे जा रही। दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल। दिस इज व्हाट ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज ऑल अबाउट। लेसन्स देके जाते हैं, स्पिरिचुअल लेसन्स। फ्यूचर एक्शन में एंड करते हुए दिख रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, सब करते हुए दिख रहे हैं, बट दे आर कमिंग विद एन एंडिंग। और यही सही तरीका है यार, जब इंसान आपको नहीं चूज कर पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। दैट इज अ करेक्ट पाथ। मैंने लाइक आई सेड, ये कोई गलत इंसान नहीं है, ये बेकार नहीं है, ये चीट कर रहे, नो ऐसा कुछ नहीं। दिस इज अ वेरी गुड पर्सन, बहुत प्यारा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बट ये आपके टूवर्ड्स ये फैमिली इशू है, बच्चे हैं, कुछ है, कुछ बहुत बड़ा इशू है आपके पर्सन की लाइफ में। और ये आपके टूवर्ड्स ये बात करते हुए दिख रहे हैं, और ये शायद आपको क्लोजर देते हुए दिख रहे हैं। एंड यू नो दिस वेरी वेल, सैजिटेरियस। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, टेम्परेंस। आई कैन अंडरस्टैंड सैजिटेरियस, आप बहुत ओके, यू वांट बैलेंस। आप चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, पूरे एनर्जीज में सिर्फ आपकी एनर्जीज पॉजिटिव दिख रही सबसे ज्यादा। आप चाहते हो भाई रिलेशनशिप में आए या शादी करें, हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें, यू वांट लव। सी, आपके केस में ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस या सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो अब आपका है कि मुझे भाई एक अच्छा इंसान चाहिए जिसके साथ मैं लाइफ टाइम गुजार सकूं, शादी कर सकूं, या रिलेशनशिप में आ सकूं, या वट, आपकी लाइफ मस्त है, आपका इनके साथ एक कनेक्शन बना, प्यार में गिरे, आपको लग रहा है ये आ जाए तो वेल एंड गुड। बट मेरे हिसाब से यू आर समवन सैजिटेरियस कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई भी रीजन आपको बोलेंगे आप समझोगे। और मेरे हिसाब से ना, सच्चा प्यार पता हूँ क्या होता है? सच्चा प्यार होता है लेट गो कर देना। जितना आप होल्ड करके रखोगे इस इंसान को, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे, उतना ज्यादा दर्द में जाओगे। छूट दे दोगे, छोड़ दोगे, बोलोगे ठीक है तुम्हें जो मर्जी करना हो, तुम बस खुश रहो अपनी लाइफ में, दुआ करोगे, हैप्पीनेस इनकी दुआ करोगे, तो उतना खुश आप रहोगे, बिकॉज इन योर लाइफ सब कुछ अच्छा है। बट जब कोई इंसान जो आपको प्यार करा आपको चूज नहीं कर पा रहा, तो हम कर क्या सकते हैं? या तो हम तबाह हो जाएं, पागल हो जाएं, रोए पीटे, या तो लेट गो कर दें और दुआ करें उस इंसान के लिए कि वो हमेशा खुश रहे। तो सैजिटेरियस में यहाँ पे यही बोलूंगी, जब ये बात करने आए ट्राई कर लो, नहीं अगर ये नहीं मानते हैं या कोई सिचुएशन है, लेट गो कर दो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। Why I'm saying this let go kar do is because the future
फ्यूचर बहुत खराब है। आप चाहोगे, आप प्रैक्टिकल सोचोगे कि नहीं अब तो लेट गो ही कर दिया है, अब तो सब खत्म हो गया है, आपका माइंड प्रैक्टिकली सोचेगा, बट जो आपका दिल है ना वो इन्हीं पे स्टक रहेगा। लिटरली आप कबीर सिंह बनते हुए दिख रहे हो कि ये चले जाएंगे, आप इनकी याद में तड़पोगे, गाने सुनोगे, मे बी यू कैन बी ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट एज वेल, तेरे इश्क में की कृति सनन बन जाओगे। या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इवन लाइफ अच्छी है, सब अच्छा है, आप बिकॉज आप इस इंसान से अटैच्ड हो जाएंगे, बिकॉज ये इंसान आपके टुवर्ड्स नहीं आ पाएंगे, आपका पेन बढ़ेगा। और मैं एज अ लाइफ कोच, एज अ टैरो कार्ड रीडर, जो कि मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेज एंड प्रैक्टिकल रीडिंग्स देने में बिलीव करती हूँ, मैं यही बोलूँगी कि कोई बात नहीं, जो एक्सेप्ट करिए, मूव ऑन करिए लाइफ में। हाँ, आप ऑफ कोर्स हील करिए अपने आप को, याद आती है विच इज़ नॉर्मल, बट अपने आप को इतना तकलीफ में पहुंचा देना, एक कोप भवन में चले जाना, या एकदम सैडनेस के उसमें चले जाना महीनों महीनों, 5-5 6-6 महीने, दैट इज स्टुपिडिटी आई वुड से। प्यार का मतलब ही यही होता है, लेट गो करना। तो आप लेट गो करिएगा, मूव ऑन करिएगा और खुश रहिएगा, दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। अदरवाइज आपकी आपकी हालत खराब होते हुए दिख रही है, और ये इंसान अपनी हालत नहीं खराब करेंगे, ये आपको लेट गो करके अपनी फैमिली के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे। अधूरी अधूरी कहानी, अधूरा प्यार मुझे यहाँ नजर आ रहा है सैजिटेरियस। या आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर मैं ऐसी कोई रीडिंग कर रही हूँ। ओके लियो, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।